हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है बच्चों। पहले हम लोग वर्ग समझेंगे कि वर्ग क्या होता है। किन्हीं दो संख्याओं को आपस में दो बार गुणा करने से प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किन्हीं दो संख्याओं को आपस में दो बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या का वर्ग कहलाती है। संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे बच्चों, दो को आपस में दो बार गुणा कर दे तो दो दूना कितना होता है बच्चों? 4। और 3 को बच्चों दो बार गुणा कर दे तो 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9। 4 को दो बार गुणा करें, 4 चौके 16। ठीक है बच्चों। अब वर्ग का मतलब बच्चों होता है, देखिए 2 गुणते 2 4 हो गया बच्चों। दो अगर को आपस में दो बार गुणा करते हम लोग बच्चों, किसी संख्या का घात बच्चों अपने आप में 1 होता है। ठीक है बच्चों। जब 2 को हम लोग दो बार गुणा करें, इसका घात 1 होता है, इसका भी घात बच्चों 1 होता है। तो यहाँ देखेंगे आधार भी बराबर है, घात बराबर है। ठीक है बच्चों। जब दो संख्याओं का आधार बराबर हो तो उनका घात आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 2 घात 2। ठीक है बच्चों। तो हम लोग 2 गुणते 2 को 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 को 2 घात 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 घात 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4 घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम लोग जिसका भी लिखना चाहें, कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग अगर मान लो 9 दिया है, 9 दिया है, 9 को दो बार गुणा करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। और इसका घात की बात करें, वर्ग की बात करेंगे तो ये 9 घात 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हम लोग वो अगर कहते हैं आसान शब्दों में 9 का वर्ग कितना होगा, तो हम लोग 9 का वर्ग क्या होगा? 9 का आपस में दो बार गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि बच्चों वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, ठीक है बच्चों। वर्गमूल, तो बच्चों हम लोग यह ध्यान देंगे, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर, जिसे अपने से गुणा करने
पर, जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, दी गई संख्या प्राप्त हो, जैसे x के वर्गमूल को √x से व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों हम लोग कहेंगे किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका मूल मान प्राप्त हो, तो हम लोग बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण जैसे बच्चों हम लोग बताए आपको, जैसे ये आपका रूट में अगर 4 है यानी 4 है, तो इसको हम लोग इसका बोलेंगे वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब रूट में अगर 9 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। वर्गमूल अगर रूट में मान लीजिए रूट में कोई संख्या 16 है तो इसका वर्गमूल 4 आएगा। अब किसी संख्या का मूल मान जो प्राप्त होता है वही उसका वर्गमूल होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ ध्यान देंगे ये 2 आया कैसे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग 4 का करेंगे गुणनखंड, 2 गुणते 2 होता है। तो बच्चों 2 गुणते 2 का घात अभी हमने बताया है, तो सेम संख्या है तो उसका घात हम लोग 2 लिख सकते हैं। किसी संख्या को 2 बार गुणा करे हैं तो 4 आया है, या कोई भी संख्या हो तो उसका घात हम लोग जितनी बार संख्या गुणा होता है उसको घात उतनी बार लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अंडर रूट का मान होता है 1/2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 का घात ये 2 हो गया, अब पूरे घात हो जाएगा 1/2। तो बच्चों जब ये कोष्टक हटेगा, ये कोष्टक जैसे हटेगा 1/2 आके घात में बच्चों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों 2 का घात 1 आ गया, यानी कितना आ गया, 2। इसी प्रकार बच्चों हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल यदि निकालना चाहें तो चाहे ऐसे समझें, अगर हमको डायरेक्ट आता है तो इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे, अगर नहीं आता है तो बच्चों हम लोग निकाल कर समझेंगे कि उस संख्या का वर्गमूल मान अगर 4 है तो 2 कैसे आ रहा है, अगर 16 है तो 4 कैसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को वर्गमूल निकालना समझ में आया होगा। जैसे बच्चों कुछ अगर हम लोग बड़ा सवाल ले तो हम लोग थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, हम बताते हैं आप लोगों को। बच्चों ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए जैसे बच्चों अगर हम सवाल आप लोग के बीच में क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे अंडर रूट 1225 का बोला है आपको वर्गमूल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके सवाल अगर दिया हो तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, तो लिखेंगे 1225 का क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। बच्चों गुणनखंड करते हैं कैसे, लास्ट वाले संख्या हम लोग देखेंगे सम है विषम है, उस हिसाब से यहाँ पे संख्या का चयन करेंगे और हर जो संख्या आएगी उससे हम लोग इस संख्याओं को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो एक विषम संख्या है, तो बच्चों हम लोग पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं ट्राई होता है, 3 से अगर नहीं विभाजित होता है तो बच्चों हम लोग 5 से विभाजित करेंगे। देखिए 3 से ट्राई करते हैं, 3 चौके 12, ये 3 और 24 हो जाएगा बच्चों, एक शेष फल बच रहा है ना, तो 3 से नहीं होगा, 5 से विभाजित करते हैं। 5 गुना 10 हो गया, 2 इधर गया, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 22, 5 चौके 20। तो बच्चों 22 में से 20 निकला, 2 बचा, 2 आगे बढ़ गया, 25 हो गया, तो 5 25 हो गया, 5 से विभाजित करेंगे बच्चों, 5 चौके 20 हो गया, 5 45 हो गया बच्चों, ये 7 49 हो गया, 7 कम 7 हो गया बच्चों, लास्ट में एक आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं। तो बच्चों ये 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया बच्चों, 7 हो गया। बच्चों हम लोग एक देखते हैं
वर्ग का मतलब, वर्गमूल का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इन संख्याओं में 2 का युग्म होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो बच्चों यहाँ 5 गुणित 5 है, तो हम लोग ये वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 गुणित 5 का 1 5 बाहर कर लेंगे, 7 गुणित 7 का 1 7 बाहर कर लेंगे, 7 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। तो हम लोग बताएंगे 1225 का वर्गमूल कितना आ गया? 35 हो गया। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं हम लोग के बीच में। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिया है रूट में 4356 है बच्चों, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4356 का बच्चों पहले क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ देखेंगे एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 1 इधर चला गया, 2 से 14, फिर 15 में 14 निकलेगा बच्चों, 1 आएगा, 1 आगे बढ़ गया, 16 2 16, 2 से काटेंगे बच्चों, 2 1 कम 2, 1 विभाजित नहीं हो सकता बच्चों, 1 हट जाएगा, इसके सामने 0 बचेगा, ये आगे बढ़ गया, हो गया 17, 17 2 और कितना हो गया? 16 हो गया बच्चों, 1 इधर जाएगा, 2 9 18 हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये 3 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा, क्योंकि एक विषम संख्या आ गया। ठीक है। तो ये 3 3 का 9 हो गया, 10 में से 1 बढ़ गया आगे, 18 हो गया, 3 संग 18 हो गया बच्चों, ये 3 3 का 9 हो गया। अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 1 कम 3 बच्चों। अब देखो ये 11 से विभाजित होगा, 11 के रेम 121 होता है, 11 1 कम 11 बच्चों। इसका जो गुणनखंड आ गया आपका, ये आ गया बच्चों 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 11 गुणते 11। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें भी हम लोग युग्म बनाएंगे। इसमें से एक 2 लेंगे, इसमें से एक 3 लेंगे, इसमें से एक 11 लेंगे। ठीक है बच्चों। 2 गुणते 2 में एक युग्म है, एक में से जो अंक है उसको ले लेंगे। जैसे इसमें 2 गुणते 2 है तो 2 ले लिए, 3 गुणते 3 है तो 1 3 ले लिए, 11 गुणते 11 है तो 1 11 ले लिया। ठीक है बच्चों। अब इसका आपस में सब गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 6 का गुणा 11 में करेंगे तो 66 हो गया। ठीक है बच्चों, 66। ये आपका बच्चों वर्गमूल का सवाल हो गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे घनमूल। ठीक है बच्चों। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको वर्गमूल और वर्ग समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों घनमूल किसी संख्या ए का घनमूल, किसी संख्या ए का घनमूल बी होगा। ठीक है बच्चों। अभी हम लोग समझ रहे हैं केवल परिभाषा के रूप में, किसी संख्या का ए घनमूल, किसी संख्या ए का घनमूल होगा यदि ए बराबर बी क्यूब, यानी बी का मान हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो ये घात इसका 3 है, इसके ऊपर जब लगेगा बच्चों तो ये हो जाएगा घनमूल ए। ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों इसको हम लोग तब समझेंगे, थोड़ा सा सवाल लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दिया है कि कुछ सवाल, जैसे रूट में यानी घन बोलेंगे, घन में 8 दिया है ना बच्चों। आप कैसे समझेंगे? इसका आएगा 2, कितना आएगा? 2। अब जैसे बच्चों यहाँ हम लोग लेंगे, कितना हो गया? 64। इसका बच्चों कितना आएगा? 4। अब बच्चों ये आ कैसे रहा है इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें तो जैसे इसका हम 8 का करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कम 2। इसका बच्चों गुणनखंड जो आया 2 गुणते
2। तो बच्चों हम आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 2 2 2 3 बार है, तो इसको हम 2 घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका जो मान होता है घनमूल का 1/3 होता है, जैसे वर्गमूल हमने बताया था 1/2 होता है। अब ये 2 घात 3 है, अब कोष्टक जैसे हटेगा बच्चों 1/3 आके एक घात है, घात में आके गुणा हो जाएगा। ये बच्चों 3 से 3 कट गया, तो 2 घात ये आ गया 1, तो 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका आड़ का घनमूल 2 आया है। बच्चों हम लोग समझेंगे घनमूल का मतलब होता है, जैसे वर्गमूल में है हम लोग 2 का पेयर बनता था, इसमें 3 का पेयर बनेगा। तो हम लोग 3 बार, जैसे संख्या अगर 2 गुणते 2 गुणते 2 3 बार है, तो इसका मतलब होता है हम लोग जब घनमूल निकालेंगे इसका मतलब 2। जैसे हमने आपको इस विधि से भी करके दिखाया कि इसका मान इस तरीके से कैसे घन में है तो 2 बाहर कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा अगर इससे थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पे हम आप बात करें कि एक क्वेश्चन लेते हैं घनमूल का, रूट में अगर 200 नहीं घन में 216 दिया है, तो बच्चों इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल। तो सबसे पहले बच्चों इसका करेंगे गुणनखंड, 2 1 कम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 हट जाएगी, इसके साथ 0 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। गुणा 2 से विभाजित करेंगे बच्चों, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना, काटना मतलब बच्चों विभाजित करना। ठीक है, आसान शब्दों में। तो इधर जाएगा, हो जाएगा 14, 2 दूना 4, यानी 5 में से 4 निकल गया, 1 बच्चा आगे बढ़ गया, बढ़ेगा, हो जाएगा 14, 2 7 14। बच्चों एक विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या से विभाजित होगा, तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं इसका जो गुणनखंड आया है 216 का, तो कितना आ गया बच्चों? 2 गुणते 2 गुणते 2, अब 3 गुणते 3 गुणते 3। तो बच्चों हमने बताया था, उस बीच से बताए थे, तो कैसे 2 आया था। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका जो युग्म बनेगा 3 3 का बनता है। ठीक है, तो इसमें 2 गुणते 3 बार है, तो इसमें से 1 2 बाहर कर लेंगे, ये घनमूल के नियम से होता है, ये 3 हो जाएगा। बच्चों इसका आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। ठीक है बच्चों। तो और सवाल लेते हैं बच्चों अलग, तो बढ़िया समझेंगे बच्चों, समझ में आ जाएगा घनमूल। देखिए बच्चों, जैसे कुछ बड़ा सवाल अगर हम आप लोगों के बीच मिले हैं, जैसे मान लो एक सवाल यहाँ पे है, दूसरा घनमूल का सवाल 74 0 88। ठीक है बच्चों, इसका घनमूल आप लोग को हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे 74 0 88 है, तो बच्चों इसका मतलब है सबसे पहले आप गुणनखंड करिए, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 1 इधर जाएगा बच्चों, हो जाएगा 14, 2 से 14, 0 भाग नहीं जाएगा, भाग अगर जाता है तो 0 हो जाता है, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, 2 से विभाजित पुनः करेंगे, 2 1 कम 2, 1 इधर जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, किधर जाए, 2 पंचे 10, 2 दूना 2 दूना, पुनः 2 से, तो ये 2 9 18 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 दूना 4, एक आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 1 कम 2। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग 3 से विभाजित करें, किससे बच्चों? 3 से, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ बच्चों 2 विभाजित नहीं हो जाएगा, 2 आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 0, तो हो जाएगा 3 9 24। ठीक है बच्चों। तो अब 26 में से 24 निकला, 2 बच्चा आगे बढ़ गया, 3 7 21 हो गया, पुनः 3 से विभाजित करेंगे बच्चों, 3 1 कम 3, 0 नहीं कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बच्चों 2 आगे बढ़ गया, 3 9 27 हो गया, अब पुनः 3 से विभाजित करेंगे बच्चों, 3 त्रिका 9, अब 10 में से 9 निकला, एक बच्चा आगे बढ़ गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 त्रिका 9। तो बच्चों 3 1 कम 3, अब इसमें से बच्चों देखेंगे ये 3 से विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 बच्चों, एक आगे बढ़ेगा, 3 12 13 हो जाएगा, 3 चौके 12, एक शेष बच रहा है ना। अभी बच्चों 7 से विभाजित होगा, किससे? क्योंकि 5 से हो ही नहीं सकता, 4 से हो ही नहीं सकता, तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 चौके 28 बच्चों, 34 में से जब 28 निकलेगा, 6 बचेगा, आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 63, तो 7 9 63, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 7 49, 7 1 7। तो बच्चों इस तरीके से गुणनखंड हम लोग करेंगे,
तो बच्चों इसका जो गुणनखंड आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7। तो बच्चों घनमूल में हमने बताया था 3 3 का पेयर बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसका 2 गुणते 3 बार गुणा तो इसका 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, 1 7 लेंगे, ठीक है बच्चों। सबका आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 7 6 42। बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे ये आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान से आसान विधि में बच्चों बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग को वर्ग, वर्गमूल और घनमूल समझ में आए। बच्चों इसी टॉपिक में और सवाल लेके आऊँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। बच्चों अच्छे से आप समझेंगे तो घनमूल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं दोनों विधि से बताया हूँ, गुणनखंड करके और घनमूल को कैसे हटाना है, घनमूल का मूल मान प्राप्त कैसे होता है, उसको भी मैंने आपको करके दिखा दिया हूँ। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक मुख्य सूचना बच्चों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसे बना है। कोई समस्या हो, कोई बात हो तो मुझे कमेंट में आप बताएं ज़रूर, अपनी राय ज़रूर दें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।